हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, ई कॉमर्स के तहत मेल ऑर्डर क्या होते हैं, दैट मीन्स मेल ऑर्डर का यूज करके आप कैसे अपने ऑर्डर को कंफर्म करते हैं और आपका प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होता है। तो इस चीज़ों के बारे में आप लोग को बताया था दोस्तों प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन पब्लिशिंग। यानी ई कॉमर्स में ऑनलाइन पब्लिशिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें ऑनलाइन पब्लिशिंग को जानने के लिए। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए मैं आप लोग को ले चलता हूं आज के इस ऑनलाइन पब्लिशिंग के तहत। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ऑनलाइन पब्लिशिंग एक तरह का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है तो बता दूं दोस्तों, अपलोडिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट सर्वर के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को अपलोड करने का एक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन पब्लिशिंग। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ऑनलाइन पब्लिशिंग कंटेंट को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए डिफरेंट थिंग्स को यूज करता है। जैसे अपलोडिंग फाइल्स हो गया, अपडेटिंग पेज हो गया, उसके अलावा पोस्टिंग ब्लॉग्स हो गया। तो ये तीन तरह के थिंग्स दोस्तों यूज किया जाता है। किसके द्वारा? तो ऑनलाइन पब्लिशिंग के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले ध्यान देंगे यहां पे कि ऑनलाइन पब्लिशिंग जो होता है दोस्तों, ये एक तरह का प्रोसेस है। ध्यान से देखेंगे, एक तरह का प्रोसेस है। तो किसका प्रोसेस है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं, प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग ए कंटेंट ऑन इंटरनेट सर्वर। अब इंटरनेट सर्वर क्या होता है तो तुरंत बताऊंगा दोस्तों, कुछ ही देर के बाद, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो चलिए यहां पे ध्यान देंगे सबसे पहले कि ऑनलाइन पब्लिशिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग ए कंटेंट ऑन द इंटरनेट सर्वर, दैट मीन्स इंटरनेट सर्वर के ऊपर किसी भी तरह के कंटेंट को अपलोड करने का एक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन पब्लिशिंग। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो होता है वो जनरली तीन थिंग्स को कंटेंट करता है, जिसमें सबसे पहला थिंग्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपलोडिंग फाइल्स। सेकंड नंबर थिंग्स आता है दोस्तों अपडेटिंग पेज। और नेक्स्ट आता है थिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग ब्लॉग्स। तो ये तीन तरह के थिंग्स को कंटेंट्स करता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये तीनों थिंग्स है क्या। तो अपलोडिंग फाइल्स क्या है दोस्तों? तो किसी भी तरह का फाइल्स, चाहे वो पिक्चर फाइल्स हो, या फिर आपका वीडियो फाइल्स हो, या फिर आपका ऑडियो फाइल्स हो, या फिर आपका डॉक्यूमेंट फाइल्स हो। तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट फाइल्स में, चाहे पीडीएफ हो, आपका एक्सएलएस फाइल हो, या फिर डीओसी फाइल हो, किसी भी तरह के फाइल्स को अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए यूज किया जाता है। किसका दोस्तों? अपलोडिंग फाइल का। उसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि नेक्स्ट थिंग्स कंटेंट करता है अपलोडिंग पेज, जिसके तहत आप किसी भी सोशल मीडिया के पेज को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप जो पेज ओपन किए हुए हैं उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज को अपडेट करने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ब्लॉग को पोस्ट करवाने का भी काम करता है। जैसे ब्लॉग, यानी छोटा छोटा जो ब्लॉग बनाए जाते हैं, जैसे दोस्तों ब्लॉगर से जो बनाए जाते हैं उसका ब्लॉग होता है, या फिर कोई भी वेबसाइट होते हैं
तो इस चीज को पोस्ट करवाने का काम कौन करता है? पोस्टिंग ब्लॉग्स। तो ये तीन चीजों का कंटेंट के रूप में यूज किया जाता है, किसके द्वारा? ऑनलाइन पब्लिशिंग के द्वारा। दैट मीन्स ऑनलाइन पब्लिशिंग के तहत ये तीन चीजों को, तीन थिंग्स को यूज किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इन ऑर्डर टू पब्लिश ऑनलाइन वी नीड द फॉलोइंग थिंग्स। जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि ऑनलाइन पब्लिश के ड्यूरेशन में कुछ पर्टिकुलर थिंग्स का हम लोग का जरूरत पड़ता है। जैसे सबसे पहला थिंग्स जो है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सबसे पहला इसका जरूरत पड़ता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन, और थर्ड नंबर पे जो थिंग्स है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेब सर्वर। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को तीनों के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं ताकि समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने का काम करता है, वेब पेज को कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखें तो ड्रीमवेवर या फिर वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर, तो ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं जिसके लिए पर्टिकुलर वेब पेज को डिजाइन करने का काम किया जाता है दोस्तों। जैसे वर्डप्रेस हो गया, आप वर्डप्रेस का यूज करके एक छोटा सा वेबसाइट बना सकते हैं, ड्रीमवेवर का यूज करके छोटा सा पेज बना सकते हैं, ब्लॉगर का यूज करके एक ब्लॉग बना सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का काम ही होता है टू डेवलप ए वेब पेज। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वेब पेज का डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का। उसके बाद दोस्तों हम सभी कोई जानते हैं, बच्चा जानता है आजकल कि अरे यार इंटरनेट पे कोई भी थिंग्स अपलोड करते हैं तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना मस्ट है, यानी इंटरनेट कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आप लोग को बता दूं दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू ए रिमोटली लोकेटेड वेब सर्वर। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ता है। दैट मीन्स ये यूज किया जाता है टू किसके लिए? तो टू कनेक्ट वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन का, जो कि एक तरह का नेटवर्क है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं वेब सर्वर की ओर कि वेब सर्वर क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि वेब सर्वर एक तरह का लोकेशन होता है। कैसा लोकेशन? तो जहां पे आप किसी पार्टिकुलर डेटा को या पार्टिकुलर फाइल्स को अपलोड करके रखे हैं, तो उस फाइल्स का जो लोकेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। कि आप इंटरनेट पे इस लोकेशन पे जा करके उस फाइल को अपलोड किए हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। कहने का मतलब है दोस्तों वेब सर्वर इज द एक्चुअल लोकेशन वेयर वेबसाइट रिसाइड्स ऑन। जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताया कि वेब सर्वर क्या होता है, तो एक्चुअल लोकेशन होता है जहां पे आपका डेटा जाकर के स्टोर है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इट में होस्ट सिंगल और मल्टीपल साइट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट होस्टिंग सर्विसेज यू हैव पेड फॉर। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये क्या होता है, तो ये एक तरह का होस्ट होता है, वो चाहे सिंगल होस्ट हो या फिर मल्टीपल साइट्स हो। ये डिपेंड करता है किस पे? तो आप कैसा वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, आपका कंटेंट कैसा है अपलोड करने का, उस पर डिपेंड करता है कि आपका होस्टेज कैसा बनेगा। तो इसका प्रैक्टिकली दोस्तों मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकल वे में करके दिखाऊंगा कि होस्ट कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों आज के फिलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। तो ये एक एक्चुअल लोकेशन होता है। एक्चुअल लोकेशन किसका होता है? तो मैं आप लोग को बता दूं, वेयर फाइल्स कैन बी स्टोर्ड और
अपलोडेड, यानी जहां पे आपका फाइल्स अपलोड होता है या फिर स्टोर होता है तो उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेब सर्वर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस ऑनलाइन पब्लिशिंग सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और यदि किन्हीं भी भाई बहनों को किसी तरह का क्वेश्चन से राइज करना हो या फिर किसी तरह का कहीं पे प्रॉब्लम समझ में आता हो तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।